हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल पेन किलर इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ट्रामाडोल इंजेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रामाडोल इंजेक्शन एक सिंथेटिक ओपाइड एनाल्जेसिक है, यानी कि जो ओपाइड्स होते हैं, जो अफीम होते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करके सिंथेटिक वर्जन में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन बनाया जाता है, जो कि मॉडरेट से लेकर सीवियर पेन को कंट्रोल करता है, यानी कि आपके सीनस पर एक्ट करता है माओ रिसेप्टर को ब्लॉक करके आपके जो पेन हो रहा है, यानी कि गंभीर रूप से, अधिक रूप से या कितना भी तेज पेन अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात करते हैं ट्रामाडोल के कंपोजिशन के बारे में, यानी कि जो एम्पुल्स आता है ट्रामाडोल इंजेक्शन का, उसमें कितना कंपोजिशन होता है। तो जो एम्पुल्स आते हैं उसमें ट्रामाडोल 50 mg होता है 1 ml ट्रामाडोल इंजेक्शन में, लेकिन जो एम्पुल्स होते हैं वह 2 ml की एम्पुल्स मुख्यतः आते हैं। तो 2 ml की एम्पुल्स में 100 mg ट्रामाडोल होता है। अब आगे बात करते हैं कि ट्रामाडोल के प्रमुख ब्रांड नेम क्या होते हैं, जो कि मार्केट में इजीली से मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। तो हमने इसमें 5 पॉपुलर ब्रांड नेम इंक्लूड किया है, जिसका नाम है कंट्रामोल, ट्रामाश्योर, सुप्रीडोल, ट्रामाजेक, ट्रामाजेट इंजेक्शन। तो ये पांचों इंजेक्शंस जो हैं बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है, जो कि मेडिकल स्टोर पर ट्रामाडोल इंजेक्शन के नाम से मिलता है। ट्रामाडोल के यूजेस के बारे में बात करें कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट यूज है सीवियर एक्यूट पेन, स्पेशली ट्रामा या इंजरी, यानी कि एक्सीडेंट होने पर या चोट लगने पर जो एक्यूट पेन होता है, यानी कि जो तत्काल प्रभाव से दर्द होने लगता है, उससे आराम दिलाने के लिए जो दर्द होता है तब ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि जो एक्यूट पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, इंजरी चोट लगने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो सके। फिर इसका नेक्स्ट यूज है ऑर्थोपेडिक पेन, यानी कि हड्डी टूट जाने पर या घुटनों में दर्द होने पर या उसके सर्जरी के बाद अगर दर्द हो रहा है तब इसका यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज है डेंटल सर्जरी पेन, यानी कि दांत में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, और दांत से संबंधित कोई अगर सर्जरी करवाए हैं तब उसमें अगर दर्द हो रहा है सर्जरी के बाद तब इंजेक्शन यह यूज किया जाता है। फिर इसका अगला यूज है क्रोनिक पेन अनरिस्पॉन्सिव टू अदर मेडिकेशन, यानी कि आपको लंबे समय से दर्द हो रहा है और उस दर्द के लिए आप कोई अदर मेडिकेशन ले रहे हैं, यानी कि जो अदर पेन किलर्स हैं उसको ले रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा है और वह पेन क्रोनिक, यानी कि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन उस दवा खाने की वजह से कोई आपको तत्काल रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई आराम नहीं मिल रहा है, तब आप ट्रामाडोल इंजेक्शन लगवा सकते हैं उसके जगह पर। फिर इसका अगला यूज है मसल इंजरी या पेन, यानी कि मांसपेशियों में चोट लगने पर या दर्द होने पर भी ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाया जा सकता है। फिर अगला इसका यूज है किडनी स्टोन रिलेटेड एक्यूट पेन विथ काशन, यानी कि अगर किडनी स्टोन है तब उसको दर्द हो रहा है तो उस केस में ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन डॉक्टर के देख रेख में ही किडनी स्टोन के रिलेटेड अगर दर्द हो रहा है तब ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज करते हैं। फिर इसका अगला यूज है बैक पेन एंड साइटिका इन सीवियर केसेस, यानी कि बैक पेन, यानी कि पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, या साइटिका है, जो नस डैमेज है, साइटिका की वजह से अगर पैर में दर्द हो रहा है तब भी ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाया जा सकता है। बहुत ही सीवियर केसेस में इसको लगाया जाता है। ट्रामाडोल के डोज और रूट की बात करें कि इसका क्या खुराक है और कैसे इसको देना चाहिए, तो अगर हम एडल्ट्स की बात करें, यानी कि वयस्कों के लिए सामान्य डोज की बात करें, तो ट्रामाडोल इंजेक्शन को 50 mg से लेकर 100 mg तक इसका डोज है।
अगर हम इसके रूट की बात करें तो आईएम दे सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, या स्लो आईवी ड्रिप यानी कि आईवी डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या आईवी जो ड्रिप होता है कैनुला के माध्यम से स्लो लेकिन देना है उसको दे सकते हैं। ट्रामाडोल इंजेक्शन को प्रत्येक 4 से 6 घंटे के अंतराल में आप एक दिन में दे सकते हैं। इसके अगर हम मैक्सिमम डोज की बात करें कि अधिकतम इसका डोज क्या है, एक दिन में कितना इसको दिया जा सकता है इस इंजेक्शन को, तो 400 mg प्रतिदिन, यानी कि जो इसका मैक्सिमम डोज होता है पर डे का वह है 400 mg। अगर आप डायरेक्ट आईवी दे रहे हैं तब आपको कम से कम 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक आपको धीरे-धीरे आईवी करना है। यानी कि उस आपको तेज़ी से नहीं करना है, धीरे-धीरे स्लोली 2 से 3 मिनट तक आप उसको कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है जिसका उम्र 12 साल से कम है तो उन बच्चों को ट्रामाडोल इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। ट्रामाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें कि क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं इसको लगाने के बाद, तो इसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, नौजिया जी मचलाना, मतली आना, या वोमिटिंग उल्टी होना, हेडेक सिर दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होना, फटीगनेस यानी कि थकान लगना। और अगर आप हाई डोज दे रहे हैं ट्रामाडोल एक दिन में, तब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, यानी कि सांस लेने की रफ्तार कम हो सकती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अगर आप हाई डोज का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन का। ट्रामाडोल के प्रिकॉशंस को देखें, यानी कि क्या-क्या सावधानियाँ रखना चाहिए एक पेशेंट को ट्रामाडोल इंजेक्शन लेने से पहले। तो अगर कोई पेशेंट है, उसको एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर है, यानी कि मिर्गी आता है या दौरे उसको पड़ते हैं उस मरीज को, तो उस मरीज को ट्रामाडोल इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, तब उस केस में उसको भी नहीं देना चाहिए। या कोई पेशेंट सीनेस डिप्रेसेंट दवाई ले रहा है, यानी कि दिमाग को शांत करने वाली कोई दवाई ले रहा है, तब उसके साथ, यानी कि जो दवा है, जैसे कि जो डिप्रेसेंट दवा आती हैं, उनके साथ ट्रामाडोल इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई पेशेंट लीवर डिसऑर्डर है उसमें, या किडनी डिसऑर्डर है, यानी कि लीवर से कोई समस्या है उसको, या किडनी रिलेटेड कोई डिजीज है, तब उसको लोअर डोज देना चाहिए, यानी कि कम मात्रा में उसको इंजेक्ट करना चाहिए। अगर कोई फीमेल्स प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, तब उन वुमेन्स को डॉक्टर के सलाह पर ही ट्रामाडोल इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ट्रामाडोल के वार्निंग्स को देखें तो ट्रामाडोल इंजेक्शन एक शेड्यूल H1 कैटेगरी वाली दवा है, और उसके साथ ही NRX कैटेगरी की भी दवा है, यानी कि नशीली दवाओं के अंतर्गत आता है, यानी कि ओपाइड एनाल्जेसिक है। तो H1 जो ड्रग होते हैं उन उन दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचा नहीं जाता है और ख़रीदा भी नहीं जाता है। तो पेशेंट को चाहिए कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन करा लें डॉक्टर से, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी उसको परचेज करें। और एनआरएक्स दवा होने के कारण, यानी कि नशीली दवा होने के कारण, इसकी लत लगने की भी संभावना होती है, इसलिए इसका बहुत ही जब ज़रूरत पड़े तभी इसका उपयोग करें। तो दोस्तों, ये था ट्रामाडोल की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।